यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग कबीर की साखियां पाठ पढ़ रहे थे और इस कड़ी में हम लोग शुरू की जो 2 साखियां हैं हमारी मानसरोवर सुबरजल और प्रेमी ढूंढत में फिरो पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे की साखियां पढ़ेंगे। 3 नंबर वाली साखी है बेटा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। ओके, इसमें हस्ती मतलब हाथी, हस्ती तत्सम रूप है और हिंदी में उसे हाथी बोलते हैं। ठीक है। सहज मतलब सरल, दुलीचा काली, डारी मतलब डालकर या बिछाकर। ठीक है। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। ठीक है। भूखन दे भौंकने दे, और जखमारी मतलब बेकार ही में। ओके। यहां कबीरदास जी जो लोग भक्त हैं, है ना, ईश्वर की भक्ति में रात दिन लीन रहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उन लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर अपना साधना रूपी कालीन बिछाकर ईश्वर की सहज भक्ति में लीन रहो। ठीक है। तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर अपना आस्था रूपी, है ना, कालीन बिछाकर ईश्वर की सहज भक्ति में लीन रहो और इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि ये दुनिया तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर व्यर्थ में ही भौंकती रहती है। तुम उस हाथी के समान बनो जिसको उन कुत्तों से के भौंकने से कोई मतलब नहीं होता। वह अपनी मस्ती में अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। उन व्यर्थ भौंकने वाले कुत्तों को देखकर वह अपना रास्ता अपने जीवन में कभी भी नहीं बदलता। अर्थात यदि तुम ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो सिर्फ सच्चे मन से, पूरी आस्था से और पूरे दृढ़ विश्वास से ईश्वर की साधना करो। दुनिया क्या कहती है और दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि राह से हटाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन सब से अलग होकर अपनी भक्ति में लीन रहोगे, तभी तुम्हें ईश्वर की और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओके, ये हमारी 3री साखी है। ठीक है। अब इसमें आती है अलंकार की बात। स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है ना बेटा। दुनिया को कुत्ते के समान बताया गया है। ऊपर जो है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यहां ज्ञान को हाथी कहा है, वो रूपक अलंकार है। दूसरे में स्वान रूप संसार है कि जो संसार है वो कुत्ते के समान है, कुत्ते के रूप में है, तो वहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, जहां वही चीज बता दिया जाता है कि ये ज्ञान जो है वो हाथी है। तो यही आया ना कि तुम अपने ज्ञान के हाथी पर बैठ जाओ, तो ज्ञान को हाथी कहा गया है, ये रूपक अलंकार है। और दुनिया को कुत्ते के समान बताया गया है, ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक पहले वाला रूपक, सॉरी, और यहाँ पर उपमा अलंकार है। ओके, चलो ठीक, आगे चलू मैं। रोहित, समझ में आ रहा बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क। मुझे 5 बार समझाना रहेगा, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, बट अब यहां पर इस कंडीशन में कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। ओके, कि हम स्कूल आ रहे हैं तो उस आने को पूरी तरह से सार्थक करना, और जो पढ़ाया जा रहा है, मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट की कह रही हूँ बेटा, कि जो डाउट्स इतने टाइम में रहे हों उन्हें वही टीचर्स हैं। इतने टाइम अलग रहने से यूं नहीं हुआ कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता कमजोर हुआ है या तुम हमसे शर्मा के ना पूछो। उतना ही फील फ्री करो जितना तुम पहले करते थे, और पूछो बेझिझक। ओके, चलिए आगे चलो बेटा। मैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाल,
निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जो धर्मों के भेद में पढ़कर इंसानों को बांट देते हैं, है ना, कि ईश्वर एक है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया सभी मनुष्यों को, लेकिन मनुष्य इस संसार में आकर उसी ईश्वर को धर्म के नाम पर बांटता है। और ये कट्टरता उस लेवल तक पहुंच जाती है कि उस लड़ाई में जो उनका मेन मोटो है ईश्वर की प्राप्ति, वो तो रह जाता है साइड में और उनकी लड़ाई मेन मुद्दा बन जाती है। ओके, तो ऐसे लोगों को संदेश दिया जा रहा है जो ईश्वर की भक्ति में भी ईश्वर को बांट देते हैं। ओके, निरपक, पखापखी, पक्ष और विपक्ष। ओके, बुलान मतलब भूल रहा है, निरपक मतलब निष्पक्ष, होई के मतलब होकर, हरि मतलब भगवान, भजे मतलब स्मरण करना, याद करना, भक्ति करना, सोई मतलब वही, संत मतलब संत, सुजान मतलब सच्चा। ओके, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं बेटा कि पक्ष और विपक्ष में पढ़कर पक्ष और विपक्ष में पढ़कर ये संसार सब कुछ भूलता जा रहा है, और पक्ष और विपक्ष में पढ़कर ये संसार एक तरह के बुलावे में हमेशा रहता है। ओके, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पक्ष और विपक्ष से अलग होकर निष्पक्ष रहकर ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा संत है। कि यदि हमें इतना ज्ञान है कि हम ये जानते हैं ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अपने उस ज्ञान को सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने में प्रयोग में लाना चाहिए, ईश्वर को बांटने के प्रयोग में नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में पड़कर अपना जो मुख्य जो धर्म है, अपने मुख्य कर्तव्य है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। और यदि हम निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी हम सच्चे संत कहलाने के योग्य हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलूं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी ये कह रहे हैं, यहाँ पर वो हिंदू और मुसलमान दोनों को संदेश देते हैं कि तुम अपने हिंदू और मुस्लिम कट्टरता में इतने फंस चुके हो कि तुम्हें दूसरे धर्म में गुण नजर आने ही बंद हो गए। तुम में कट्टरता इतनी हावी हो गई है कि तुम अपने धर्म के अलावा सारे धर्मों को हीन मानने लगे हो, और धर्म के नाम पर तुम लोग आपस में दुश्मनी तक लेकर बैठ जाते हो, और इन सब बातों में तुम्हारा जीवन निकल जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने अपने पूरे जीवन को इस फालतू की लड़ाई में व्यर्थ गवा दिया है। ओके, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कि हिंदू राम राम कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति कहलाने के योग्य है जो इन दोनों से दूर रहकर अपने मनुष्यता के धर्म को निभाता हुआ चला जाए, मानव मात्र का कल्याण करे और निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति करे। ठीक है, कि जो हिंदू होता है वो अपने पूरी जिंदगी हिंदू हिंदू का राम राम करते रहता है, जो मुस्लिम है वो अपना पूरा जीवन खुदा खुदा कहते हुए निकाल देता है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा जीवित व्यक्ति कहलाने के योग्य है जो इन दोनों से दूर रहकर मनुष्य मात्र से प्रेम करे और निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करे। ठीक है, पढ़ो एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। यह हमारी अगली साखी है बेटा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बेट कबीरा जी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है ना, कि जब एक सच्चे भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन में जितने भी भेद होते हैं,
जितने भी बुरे विचार होते हैं, है ना, जितनी भी विषमताएं उसके मन में होती है वो सारी हट जाती है और उसे ईश्वर का और धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है। और जब उसे इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, उसकी सोच में क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, कि जिस दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई या मुझे ईश्वर का सच्चा ज्ञान हुआ और मुझे पता चला कि ईश्वर एक ही है, उस दिन मेरे लिए काबा काशी के समान हो गया और काशी काबा के समान हो गया। काबा मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है ना, मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं ना उधर, और काशी हमारा काशी विश्वनाथ हिंदुओं का। ओके, राम ही भया रहीम, और राम मेरे लिए रहीम हो गया और रहीम मेरे लिए राम हो गया। अर्थात जिस दिन मुझे ईश्वर का सच्चा ज्ञान हुआ उस दिन मेरे मन में ईश्वर को लेकर जो भेद थे वो सारे भेद समाप्त हो गए, और उस ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात मैं जिसे मोटा आटा समझकर व्यर्थ समझ रहा था वही मेरे लिए मैदे के समान हो गया है, और मैं उससे बने हुए पकवानों को बैठा बैठा जीम रहा हूँ। अर्थात मैं अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जो अवगुण समझता था वे सारे अवगुण मेरे मन से दूर हो गए हैं। मुझे दूसरे धर्मों के भी गुणों की जानकारी हुई है और उन सारे गुणों को मैं अपने अंदर उतारकर एक सच्चा और सरल मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया हूं, कि मेरे मन में धर्म के नाम पर जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो गई है, और मुझे सभी धर्मों का ये ज्ञान हो गया है कि हर धर्म अपने आप में श्रेष्ठ होता है, उसमें अनेक गुण विद्यमान होते हैं। यदि मनुष्य अवगुण ना देखकर सारे धर्मों में गुणों को देखने लगे और उसके संदेशों को अपने जीवन में उतारे तो वही उसके मनुष्य होने को सार्थक करता है। कि जिस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, धर्म के नाम पर जो भेद जो मेल हमारे मन में है वो हट जाता है और हम एक पवित्र और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल मतलब हमारे वंश का ऊंचा होना, जन्मिया मतलब जन्मा हुआ, करनी मतलब कार्य, होई मतलब होती है, सुबरन मतलब स्वर्ण सोना, कलश कलश, सुरा मतलब शराब एक मादक पदार्थ, निंदा निंदा, सोई मतलब होता है। ओके, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना हो, कि यदि हमने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो वह साधुओं की निंदा का पात्र ही बनता है, भले ही वो कितना भी अमूल्य हो। लेकिन यदि उस कलश को शराब भरने के लिए काम में लिया जा रहा है तो उसके सोने के होने का महत्व तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना। कि यदि आपकी पहचान आपके कुल से नहीं होती है, आपके कार्यों से होती है। आप कितने भी बड़े कुल में जन्म ले ले, यदि आपके कार्य गंदे हैं तो आपके लिए लोग निंदा ही आपकी लोग निंदा ही करते हैं। और यदि आपने छोटे से कुल में जन्म लिया है, बहुत सारे उदाहरण हैं, ये कबीर है ना, ये छोटे से कुल में जन्म लेने वाले हैं, किसी बड़े महाराजा के बेटे नहीं थे लेकिन आज इनको पूरी दुनिया जानती है, पूजती है। उसी तरह रावण, ओके, बहुत विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन उसका जो कर्म था सीता का अपहरण, उसने उसे लोगों की निंदा का पात्र बना दिया। और आज हमारे भारत में तो शायद कहीं भी रावण की पूजा नहीं की जाती। ओके, और वाल्मीकि जो पहले डाकू थे उन्होंने अपना वो पंथ छोड़ा और महाकाव्य की रचना की, तो उसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। तो मनुष्य को उसके कर्मों से याद किया जाता है, उसके कुल से याद नहीं किया जाता।
अतः हमें सदैव हमारे कर्मों को ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, कि सोने का भरा कलश भी शराब बढ़ने पर निंदा का पात्र बनता है। अतः यदि हम ऊंचे कुल में रहकर भी निंदनीय कार्य करेंगे तो लोग हमारी बुराई ही करेंगे। अतः हमें अपने कर्मों को सदैव अच्छा रखना चाहिए। ठीक है रोहित? ओके, यस, कोई प्रॉब्लम बेटा?